नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है विश्व के प्रमुख संगठन और उनसे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ से अक्सर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग आज की इस क्लास में जो है महत्वपूर्ण संगठन और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख संगठन है इसका नाम है UNHRC। तो देखिए UNHRC को जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है कहा जाता है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 15 मार्च 2006 को इसको स्थापित किया जाता है। और इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए कि UNHRC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जो है जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। और अगर हम बात करें UNHRC में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसके टोटल 47 देश इसके जो है सदस्य हैं। तो आपको जितने भी हमने पॉइंट यहाँ पर बताए हैं ये सभी बहुत ही अच्छे से याद कर लेने हैं। खासतौर पे इसकी स्थापना 2006 में होती है, मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, और इसके सदस्य देश कितने हो जाते हैं, 47 इसके सदस्य देश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं दूसरे संगठन की। तो देखिए दूसरा संगठन है WTO, जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। तो ये भी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है इसका स्थापना वर्ष है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान में जो है सदस्य देशों की संख्या पूछी जाए तो टोटल 164 देश जो है विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले संगठन की। तो ये जो है एशिया ADB, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है, 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मनीला फिलीपींस में जो है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। और ADB के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो टोटल 68 देश जो है 68 कंट्री जो है ADB के जो है सदस्य हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले संगठन की। तो ये हमारा NDB है, जिसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 2016 में की जाती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये शंघाई शहर चीन में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगर हम बात करें इसके सदस्य देशों की, तो देखिए NDB के जो है जो सदस्य देश हैं इनमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये टोटल 5 देश जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले संगठन की। तो देखिए अगला जो संगठन है इसका नाम है ओपेक। ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये एक प्रमुख संगठन होता है। इसकी स्थापना ओपेक की जाती है 1960 में। तो इसको भी आपको याद कर लेना, ओपेक जो है कब बनाया गया था, 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय वियना शहर ऑस्ट्रिया में जो है इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 13 देश जो है ओपेक के सदस्य हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले संगठन की। तो अगला हमारा जो संगठन है इसका नाम है बिम्सटेक। बिम्सटेक जो संगठन है इसकी स्थापना 1997 में की जाती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये ढाका शहर में जो है बिम्सटेक का हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें बिम्सटेक के सदस्य देशों की, देखिए बिम्सटेक के अंदर जो है बांग्लादेश, भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सभी देश जो है बिम्सटेक के जो है सदस्य देश हैं। बांग्लादेश, भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला संगठन है वो है ब्रिक्स, BRICS। तो देखिए ब्रिक्स की स्थापना कब होती है, तो ब्रिक्स की स्थापना जो है 2006 में की जाती है। और ब्रिक्स के सदस्य देश जो हैं भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें जो है 2009 में शामिल हुआ था ब्रिक्स के अंतर्गत। इसको आप लोग जो है एक बार चेक करके कमेंट करके भी बताइएगा कि ये जो है 2009 ही है या कुछ और है, आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं SCO, जिसको हम लोग संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1996 में की जाती है, संघाई सहयोग संगठन की। और इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, दुबई में संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। इसके टोटल 8 देश जो है सदस्य हैं, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत,
और पाकिस्तान, ये 8 देश जो है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले संगठन जो कि है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को होती है, 4 अप्रैल 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देशों की संख्या जो है टोटल 30 देश इसके जो है सदस्य हैं। हाल ही में जो है इसका 31वां सदस्य जो है नाटो का जो है फिनलैंड बनाया गया है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला संगठन जो कि है यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। इसकी स्थापना 1993 में की जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सदस्य जो है टोटल 27 देश जो है यूरोपीय यूनियन के जो है सदस्य हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले संगठन की। तो अगला हमारा संगठन है G20, जिसको ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में। और इसके टोटल सदस्य देशों की बात करें तो 19 देश इसके सदस्य हैं और 20वां इसका जो है सदस्य जो है यूरोपीय संघ है। टोटल 20 देश इसके जो है सदस्य हैं, 19 देश और एक यूरोपीय संघ। नेक्स्ट बात करते हैं इसके 19 देश कौन कौन से सदस्य हैं। तो इसमें जो है USA, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। ये 19 देश जो है और साथ में यूरोपीय संघ, टोटल 20 देश इसके जो है सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1999 में की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद G7 की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके G8 कर दिया गया था क्योंकि वर्ष 1997 में इसमें रूस शामिल हुआ था। हालांकि जो है 2014 के अंदर 2014 के अंदर जो है रूस को निलंबित कर दिया गया था और ये दोबारा से जो है G7 नाम से स्थापित हो गया था। इसके अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्यों में वर्तमान में इसके सदस्य जो है USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान। ये 7 देश जो है ये सातों देश जो है G7 के सदस्य हैं। USA, अमेरिका, UK, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगला प्रमुख संगठन है जिसका नाम है आसियान। तो देखिए जो आसियान संगठन है इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को की जाती है और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में जो है इसका मुख्यालय। अगर हम बात करें इसके सदस्य देशों की तो आसियान के टोटल 10 देश सदस्य हैं जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 देश जो है इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले संगठन की। तो ये जो है इस संगठन का नाम है सार्क की स्थापना जो है दिसंबर 1985 में होती है और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में जो है इसका मुख्यालय है। और बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो इसका हेडक्वार्टर हमने बता दिया आपको काठमांडू, नेपाल में है और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 8 है। कौन कौन से 8 देश इसके सदस्य हैं सार्क के? दक्षिण एशियाई देश हैं ये सभी, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश जो है सार्क के प्रमुख मरुस्थल से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग जो है एशिया महाद्वीप में स्थित जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनको हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो एक तरफ देखिए मरुस्थल लिखे गए हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति, वो मरुस्थल किस देश में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थार मरुस्थल की। तो देखिए थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है स्थित है और ये जो है एशिया महाद्वीप में जो है आता है। तो थार मरुस्थल कहाँ पर हो गया? भारत और पाकिस्तान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोबी मरुस्थल की। तो ये जो है मंगोलिया और चीन के मध्य जो है गोबी का मरुस्थल स्थित है और ये एशिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है। नेक्स्ट अगला जो मरुस्थल है इसका नाम है तकला माकन। ये मरुस्थल जो है चीन के अंदर स्थित है, तकला माकन मरुस्थल। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला मरुस्थल है इसका नाम है नेजेओ मरुस्थल। ये जो है इजराइल देश में स्थित है। नेजेओ मरुस्थल कहाँ पर है? इजराइल देश में ये जो है स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला मरुस्थल है इसका नाम है दस्त ए लूट या दस्त कबीर। ये दोनों मरुस्थल कहाँ पर हैं? तो ये दोनों ईरान शहर में जो है दस्त लूत और दस्त कबीर मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए काराकुम मरुस्थल कहाँ पर स्थित है तो ये तुर्कमेनिस्तान या कजाकिस्तान में जो है काराकुम मरुस्थल स्थित है। इसके अलावा
रब अल खली या अल नाफूद और हमद, ये तीनों जो है मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। रब अल खली, अल नाफूद और हमद, ये तीनों मरुस्थल कहाँ पर हैं? तो तीनों जो है सऊदी अरब में हैं। तो देखिए एशिया के जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनमें थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में, गोबी मंगोलिया चीन में, तकला माकन चीन में, नेज़ेव इज़राइल में, दस्ते लुड दस्ते कबीर जो है ईरान में, काराकोम ये तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में है, और रबुल खाली, अल नाफुद और हमद ये सऊदी अरब में स्थित मरुस्थल। नेक्स्ट हम इसके बाद देखने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित प्रमुख जो मरुस्थल हैं। तो इनमें सबसे प्रमुख मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, जो कि बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों के मध्य में स्थित है। इसके बाद आता है इसमें सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये जो है उत्तरी अफ्रीका जो है में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं नामीब मरुस्थल, ये नामीबिया देश में स्थित है। नामीब मरुस्थल कहाँ पर है? नामीबिया देश में। इसी प्रकार नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये जो है सूडान और इरिट्रिया देश के अंदर जो है नूबियन मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं। तो इनमें देखिए सबसे पहले आता है थॉम्पसन मरुस्थल। तो एग्जाम में पूछा जाए थॉम्पसन मरुस्थल कहाँ है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, कनाडा में है ये। इसके अलावा सोनोस मरुस्थल और चिहुआहुआ मरुस्थल, ये दोनों जो है सोनोरन और चिहुआहुआ, तो ये मरुस्थल जो है यूएसए और मेक्सिको देश में स्थित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोजावे, कोलोराडो, रेड डेजर्ट या ग्रेट बेसिन, ये मरुस्थल कहाँ पर हैं? तो ये जो है यूएसए में स्थित है। मोजावे, कोलोराडो, रेड डेजर्ट और ग्रेट बेसिन, ये तीनों जो है मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मरुस्थल। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में जो प्रमुख मरुस्थल है उनमें सबसे पहले आता है पेंटागोनिया। तो देखिए पेंटागोनिया जो मरुस्थल है यह जो है, इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है दक्षिण अमेरिका है। ये जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित जो है मरुस्थल हैं, जिनमें सबसे पहले आता है पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया जो मरुस्थल है ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये पेंटागोनिया मरुस्थल? अर्जेंटीना और चिली देश के मध्य जो है स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो ये जो है चिली और पेरू देश में जो है अटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो ये दोनों जो है मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित मरुस्थल है, पेंटागोनिया और अटाकामा मरुस्थल। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।